अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज हम आपको कुश्ता चांदी अहमर बनाने का तरीका बताते हैं कि किस तरह ये बनाई जाएगी। तो जो चीज़ें हमें अव्वल दरकार होंगी वो ये हैं कि 12 ग्राम चांदी लेनी है। बुरादा हो तो सबसे बेहतर, नहीं तो इस तरह की चांदी ले लें। और 12 ग्राम गंधक लेनी है, जो कि ये है गंधक। चाहे मुतबर ले लें, चाहे साबित हालत में ले लें, जैसे आप मुनासिब समझें। और 12 ग्राम सिंबल फार लेना है। बाज़ दफ़ा लोग पूछते रहते हैं कि सिंबल फार आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो आम ही बाज़ारी इस्तेमाल करता हूं, जो कि बाज़ार में दस्तयाब है, जो वही सिंबल फार इस्तेमाल करता हूं। तो ये चीज़ें दरकार होंगी। ये 12 ग्राम गंधक, 12 ग्राम सिंबल फार, 12 ग्राम चांदी, ये 3 चीज़ें हमें दरकार होंगी। इसके लिए बनाने के लिए जो हमें कप दरकार होगा वो इस तरह का कप जो कि बाज़ार में मिल जाता है। इसका ये वाला हिस्सा तोड़ देना है। ये आम बाज़ार में कप मिल जाते हैं, बड़ी आसानी के साथ कप मिलते हैं। तो ये छोटा सा कप लेना है। ऊपर ढक्कन कोई भी आप लगा सकते हैं। ये जो ढक्कन है ये चाइना डिश कोठाली का ढक्कन है, तो ये ऊपर देना पड़ता है। ये तरीका ये है कि पहले आपने गंधक खरल करनी है, सिंबल फार खरल करना है। इन दोनों को खरल करके उसके बाद आधा इसके अंदर नीचे कप में देना है। इसके ऊपर चांदी रखनी है। अगर बुरादा है तो तीनों चीज़ें इकट्ठी खरल कर लेनी है। अगर पतरा है तो फिर आधा नीचे पाउडर देकर इन गंधक और सिंबल फार का, उसके ऊपर आपने चांदी का पतरा रखना है। उसके ऊपर बाकी जो आधा है वो देकर आपने बंद गिल करके इसको खुश्क करना है। तो मज़ीद हम आपको तरीका दिखाते हैं कि किस तरह ये करना है। तो ये चीज़ें हमें दरकार होंगी। कप भी ये देख लीजिए, ये बाज़ार में आम 4-5 रुपये, 5 रुपये तक, 10 रुपये तक मिल जाते हैं। इस तरह के कप छोटे कप होते हैं। तो ये कप लेने हैं। और गंधक ये देखें, मैं साबित गंधक डाल रहा हूँ, कोई मुदब्बर नहीं है। और ये जो चांदी नुकरा जिसे हम कहते हैं, ये खाली छोटे छोटे बारीक छर्रे किए होते हैं। तो ये तेज़ाब में जब निकालते हैं तो उसके बाद ये छर्रे इस तरह के होते हैं। एसिड प्रूफ यानी कि इसमें एसिड से जब निकाल कर लाया जाता है तो उसके बाद ये इस तरह हालत में छोटे छोटे ज़रात होते हैं। तो ये पीवर यानी कि चांदी होती है, इसमें मिलावट वगैरह कुछ भी नहीं होती। तो ये हमें बनाने के लिए चीज़ें दरकार होंगी। अब ये इस कप में आधा हिस्सा डाल देना है। ये हमने डाल दिया इसमें आधा हिस्सा गंधक और सिंबल फार का। और उसके बाद हमने ये चांदी डाल देनी है। ये मुकम्मल चांदी हमने डाल देनी है इसमें। आधा हिस्सा ये भी 12 ग्राम है, तो ये भी हमने इस तरह ऊपर डाल देनी है। और इसको हल्के फुल्के ऐसे फैला दें।
इसके बाद हमने ये दूसरा हिस्सा डाल देना है इसके अंदर। इस तरह दूसरा हिस्सा डाल देना। बस कप इतना हो कि ये आपका आधा कप कम से कम खाली हो, आधा कप खाली होना ज़रूरी है। तो इस तरह करके फिर इसको ढक्कन लगाकर इसके लब बंद करने हैं मट्टी से। इस तरह लब बंद कर रहे हैं। हल्की हल्की मिट्टी लगा दें बस। यूँ हल्की हल्की मिट्टी लगा दें इसको बस। उसके बाद ये कपड़े लेने, कोई भी कॉटन का कपड़ा हो या कोई भी कपड़ा हो, वो लेकर उसको इस मिट्टी से गीला कर लें। इस तरह इसको खोल कर अच्छी तरह गीला कर लें ताकि ये अच्छी तरह गीला हो जाए। उसके बाद ऐसे सीधा रख कर इसको इस तरह लपेट दें इसको। ऐसे अमल को गिल हिकमत कहते हैं। इसके बहुत तरीके हैं गिल हिकमत के, आसान भी तरीके हैं, मुश्किल भी तरीके हैं। फिर ये जो आसान तरीका वो अपनाना चाहिए। ये एक साइड पे कपड़ा आया, ये साइड इसकी खाली है। बस ये जहन में रखना है जो खाली साइड है अब कपड़ा उसके ऊपर देना है, जो खाली साइड हो। इस तरह हल्का गीला करके कपड़ा मिट्टी से, कम मिट्टी लगती है वो ज़रा ज़्यादा मजबूत भी होती है। एक तो ऊपर ज़्यादा मिट्टी चढ़ा देते हैं ना, वो भी सही नहीं है। फिर ज़्यादा मिट्टी चढ़ाने से फिर आग में भी कमी पेशी आ जाती है, आग भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि मिट्टी का भी वज़न आ जाता है। अब जो खाली साइड है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी खाली साइड होगी। ये वाली साइड है, ये खाली साइड रह जाती है, इसे लगाना है। तो इस तरह करके ये कपड़ा लगा दें।
ये अमल गिल हिकमत कहलाता है। ये आसान से आसान तरीका है गिल हिकमत का। जो इजी तरीका है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आसान तरीका। बस इस तरह एक दो कपड़ोटी करके इसको बंद कर देना है। ये 2 मरतबा नीचे से लेना है, कप के नीचे से 1-2 मरतबा ऐसे ऊपर से लेना है। तो इस तरह करके इसको गिल कर लें। ये खींच कर ऐसे, ये आसान तरीका गिल का है, बस इजी तरीका, कोई इसमें मुश्किल नहीं। कोई भी आम बंदा भी इस तरह देख के कर सकता है। ये हो गया। ये आसान से आसान तरीका, कोई इसमें मुश्किल नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, इजी तरीके से गिल की जा सकती है। इस तरह करके इसको, ये हो गया गिल। इसे कहते हैं गिल हिकमत करना। बड़ा आसान और सिंपल तरीका, कोई मुश्किल नहीं। बस अब इसको थोड़ा हल्का हल्का ऐसे हाथ लगा देना, हल्का हल्का बस। ये हो गया। इस तरह थोड़ा थोड़ा हाथ गीला करके मट्टी से बस लगा दें। तो ये तरीका हो गया गिल हिकमत का। ये सारे पे मट्टी लग गई। ऐसे तरीके को गिल हिकमत कहा जाता है। मज़ीद अब इसको खुश्क करने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही खुश्क होगी तो फिर इंशाल्लाह आग का तरीका बताएंगे कि आग कैसे दी जाएगी। तो वो पूरा प्रोसीजर बाद में आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़। ये अब हम आपको दिखा रहे हैं जो गिल हो चुका है उसका। ये इस तरह थोड़ा थोड़ा हाथ, जहाँ कहीं भी कोई कमी पेशी नज़र आए तो उसको हाथ लगा कर ऐसे सेट कर सकते हैं। ये आम तरीका है जो कि सिंपल आसान गिल का है। बाज़ दफ़ा तालिब इल्म ज़रा दुश्वारी महसूस करते हैं कि जी गिल हिकमत कैसे की जाएगी। कोई मुश्किल काम थोड़ी है, बस टैलेंट होना चाहिए बंदे के अंदर। आसान और सिंपल तरीका है, कोई इसमें वो नहीं है कि मुश्किल हो, बस आसान तरीके से गिल की जाएगी। अब हम आपको नीचे भी दिखाते, लेकिन क्योंकि ये अंदर माल पड़ा हुआ है इसलिए हम नीचे से नहीं दिखा सकते, आपको दुश्वारी हो रही है। तो ये था गिल हिकमत का तरीका। अब ये टूटेगी फूटेगी भी नहीं। जैसे ये कप है ना, इसमें टूटने का ख़तरा होगा, और ना ज़्यादा हमने इसके ऊपर मिट्टी डाली है, ताकि अगर ज़्यादा हम मिट्टी डालते तो ये हमें ज़रा मुश्किल आती आग में। क्योंकि हम कम मिट्टी डालते हैं, हमारा काम होता है कि इसको मजबूत करना, कहीं गिल टूटे ना, कहीं इसका गैस ना लीक हो, अंदर जो गैस भाप बनेगी वो भी लीकेज नहीं होगी, और ना ही टूटेगी। तो इस तरह ये मज़बूत से मज़बूत हो जाएगा। तो इसको हम मज़ीद जब आग देंगे तो उस वक्त हम आपको पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे कि ये कैसे किया जाएगा, और जब इसको खोलेंगे तो भी आपको हम दिखा देंगे कि किस तरह ये तैयार हो रहा है इंशाअल्लाह अज़्ज़। ये हम इसको अभी आग लगा रहे हैं, ये खुश्क हो चुकी है। तो हम अभी इसको आग लगाएंगे। इस तरह ये खुश्क कर देनी है। आग लगाने के लिए हमें जो उपले जो है ये छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, ज़्यादा नहीं, बस छोटे छोटे 1 इंच 2 इंच 2.5 इंच इतने टुकड़े कर लेने हैं छोटे छोटे।
इसके ऊपर ये रख लेना है। ये 1 किलो तक की आग देनी है इसको। तो इस तरह इसके उपले वगैरह देकर इसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर और फिर इसको आग लगा देनी है। एक किलो उपलों की आग देनी है, 1 से 1.25 किलो, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरह इसको आग लगा देनी है बस। फिर जब आग ठंडी होगी तो फिर इसको निकाल लेंगे यहाँ से। फिर आगे मज़ीद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये होगा। ये अब तैयार हो गया, देखें ये इस तरह निकलेगी कोठाली इसकी। तो अब हम इसको खोलेंगे, यहाँ पे ये गिरहेदार मिलेगी, यानी कि ये गिरह डली की सूरत में हमें मिलेगी। ये इस तरह अंदर मिलेगा।
इस तरह मिलेगी। अब ये खरल करने से इंतहाई आसानी से ये खरल भी हो जाएगी, कोई इसमें दुश्वारी वगैरह नहीं होगी, इजी से ये खरल हो जाएगी, पिस जाएगी। अब हम इसको खरल करते हैं। ये फाइनल कलर इसका इस तरह आता है। ये फाइनल कलर इससे भी हल्का तेज़ होता है। ये इसके बाद भी एक आग और देनी है, यानी कि 2 आगें इसकी होती है, पहली आग उसके बाद दूसरी आग, 2 आगों में से निकालना पड़ता है। तो दूसरी भी वही सेम अज्जा हैं, वही अज्जा इसमें डालकर दोबारा खरल करके सिंपल फार और गंधक हम वज़न चांदी के बराबर खरल करके इसको दोबारा इसी तरह बंद गिल करके इसे दोबारा 1 किलो की आग देंगे तो यहाँ पे ये इसी कलर की तैयार होगी और सेम डली की शक्ल में होगी। थोड़ा इसको खरल करेंगे तो यह आसानी के साथ खरल भी हो जाएगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं, हल्की चोट मारने से ये टूट जाएगी। और इसे अच्छी तरह खरल करके इतना खरल करेंगे बिल्कुल पाउडर हो जाए, इसमें चमक वगैरह कुछ भी ना हो, फिर इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, यानी कि दूसरी आग के बाद इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके फायदे यानी कि इसकी जो मिकदार खुराक है वो है 1 चावल से 1 रत्ती तक हमारा दूध, घी, मक्खन से। फ़वाइद जो हैं क़ुव्वत बहा, स्पर्म की कमी, एज़ोस्पर्मिया, पसहील वगैरह या इस तरह के दीगर जो मर्दाना अमराज हैं, जरियान, एतलाम, ये मुख्तलिफ बदरका के साथ अगर आप जरियान, एतलाम, सूरत अंजाल के अमराज पे देंगे तो भी 100% फ़ायदा करती है। ख़ास तौर पे क़ुव्वत बहा और स्पर्म की कमी में इंतहाई मुफीद है। तो बेद ग़िज़ा इसकी खुराक है, यानी कि सुबह नाश्ता के बाद, रात को खाने के बाद इसकी खुराक देनी है। तो 2 तरह के लोगों को आप दे सकते हैं, एक वो लोग जो बलगमी ज़्यादती का शिकार हो यानी कि असाबी मरीज़ हों, दूसरे वो लोग जो सिफरा के यानी कि गर्मी के मरीज़ हो, ऐसे 2 लोगों को दे सकते हैं। खुश्की सौदा के मरीज़ों को ये हरगिज़ नहीं दिया जाएगा। तो ये वो कुश्ता नुकरा अहमर था जो कि हमने वादा भी किया था दोस्तों को। बार बार दोस्त कह रहे थे कि आप कुश्ता नुकरा कोई ऐसा आसान तरीका बताएं कि आसान भी हो और सहल जल्द से जल्द बनने वाला। तो ये वो जितनी आप चांदी लेंगे उसी वज़न से सिंबल फार, आम बाज़ारी सिंबल फार और गंधक दोनों, गंधक और सिंबल फार नुकरा के बराबर यानी कि चांदी के बराबर तीनों अज्जा खरल करके उसको 1 किलो की बंद गिल करके आग देनी है। इसी तरह निकालोगे तो वहाँ से दोबारा इसे खरल करके फिर दोबारा जदीद नई चीज़ें यानी कि सिंबल फार और गंधक दोबारा खरल करके और इसी तरह दोबारा बंद गिल करके दोबारा 1 किलो की आग देंगे। ये दूसरा अमल होगा इसका, यहाँ पे मुकम्मल दूसरा अमल मुकम्मल हो तो अच्छी तरह पीस कर बारीक चमक वगैरह ख़त्म हो, इतनी मुलायम पिसाई करनी है। जब फिर इसे महफूज रख लें और इस्तेमाल में लाएँ। ये आपकी नुकरा अहमर तैयार है। तो ये था वो नुस्खा जो आप अहबाब की खिदमत में हाजिर किया। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।